करेंगे एलपीटी पेपर 1 के ऑब्जेक्टिव्स की। तो सबसे पहले लैक्टोज़ कंटेंट जो होता है काऊ मिल्क का वो होता है 4.9%। ठीक है। सैंडी टेक्सचर या सैंडीनेस जो होती है आइसक्रीम में वो लैक्टोज़ की वजह से होती है। गुलाब जामुन जो होता है वो प्रिपेयर होता है वाइट छेना जो होता है रसगुल्ला के लिए यूज़ करते हैं, खोआ जो होता है वो गुलाब जामुन के लिए। ठीक है। और कौन सा हमने 3 तरीके के पढ़े थे, दानेदार, धाप और एक और था वो मेरे को बताना कमेंट में। दानेदार से हम लोग मिल्क केक बना रहे थे। ठीक है। और धाप से हम लोग गुलाब जामुन बनाएंगे। ठीक है। फाइन वूल जो होती है उसकी लेंथ कितनी होती है 6 सेंटीमीटर। प्लास्टिक क्रीम जो होती है उसका फैट कंटेंट 80% होता है। ठीक है। 65 to 80। जनरल टेक्टाइल फील ऑफ वूल फाइबर को हम लोग हैंडल बोलते हैं। ठीक है। पीएच काऊ मिल्क का होता है 6.4 से 6.6, बफलो का होता है 6.6 से 6.8। वैक्यूम पेस्चराइजेशन को हम लोग वेसरेशन भी बोलते हैं। ठीक है। पास्चराइज मिल्क जो होता है उसके पास एसपीसी जो होना चाहिए वो 30,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। देन लैक्टोज कंटेंट जो काऊ मिल्क का 4.9, सैंडी टेक्सचर लैक्टोज एंड रेनेट जो होती है यूज़ फॉर द प्रिपरेशन ऑफ चीज़। 2 प्रिंसिपल एंजाइम होते हैं वो होते हैं रेनिन और काइमोट्रिप्सिन। ठीक है। देन राइपनिंग जो होती है क्रीम की हम लोग कितने टेम्परेचर पे इंक्यूबेट करके करते हैं 21। प्लास्टिक क्रीम का 80% बताया था फैट। डाई एसिटाइल जो होती है बटर में उसकी 4 ppm से वैल्यू ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, याद रखना ये चीज़, बहुत क्वेश्चन आता है ये। स्टेबलाइज़र यूज्ड इन आइसक्रीम जो होता है वो जेलेटिन होता है। डबल टोन मिल्क जो होता है उसका SNF होता है 9%। ठीक है। और फैट कितना होता है उसका 1.5%। अगर हम लोग बात करें स्किम मिल्क की तो उसमें कितना होता है 0.5% होता है। ठीक है फैट। देन प्रिंसिपल मिल्क प्रोटीन जो होती है वो केसीन होती है। बायोलॉजिकल क्वालिटी ऑफ मिल्क जो होती है टेस्ट करते हैं हम लोग MBR मिथाइलिन ब्लू रिएक्शन से। और फाइन वूल लेंथ जो होती है वो 6 सेंटीमीटर अभी हमने ऊपर पढ़ा था। और नेचुरल वेवीनेस जो होता है वूल की उसे क्रिम्प बोलते हैं। SPC जो होता है वो 8 लाख पर ml है, उसको हम लोग ग्रेड करेंगे फेयर में। SPC जो होता है वो 2 लाख से 10 लाख पर ml जो होता है वो उसको फेयर बोलते हैं। ठीक है। लाइजोजाइम जो होता है मोस्ट एक्टिव होता है ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट। रेडिश ब्राउन कलर जो आता है वो अल्कोहल एल्जेरिन रिएक्शन में हीट स्टेबिलिटी को इंडिकेट करता है, वेरी गुड क्वालिटी। देन टाइप ऑफ क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम जो कि फिश पॉइजनिंग के साथ होता है एसोसिएटेड, वो है टाइप E। ठीक है। देन फाइनल अल्टीमेट पीएच जो होता है मीट का वो होता है 5.4 से 5.6। लैक्टोबैसिलस जो होता है वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है रूम टेम्परेचर पे। कौन सी स्पीशीज़ है, लैक्टोबैसिलस केसी। इमरजेंसी स्लॉटर यूनिट जो होती है वो आइसोलेशन ब्लॉक है। ठीक है। हीमल लिम्फ नोड को हम लोग एसेसरी स्प्रीन भी बोलते हैं। ड्यूरिंग बटर मेकिंग ऑप्टिमम टेम्परेचर जो होता है क्रीम चर्निंग के लिए वो होता है 3। रीजनिंग क्या है कि चर्निंग एट दिस टेम्परेचर रेंज इंश्योर करता है कि 9 से 11। ठीक है। इंश्योर करता है कि मिल्क फैट जो है वो सेमी सॉलिड स्टेट में रहे विच इज़ नेसेसरी फॉर फैट ग्लोब्यूल टू कोलाइड एंड फॉर्म बटर ग्रेन एफिशिएंटली। ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग यूज़ करते हैं स्टेबलाइज़र की तरह हम लोग सोडियम एल्जिनेट। ठीक है। एवरेज स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है स्किम मिल्क की वो होती है 1.030 से 1.032। ठीक है। स्किम मिल्क जो होता है वो डेंस होता है देन होल मिल्क। ठीक है। देन डेली पर कैप्टा मिल्क की जो है वो ICMR के अकॉर्डिंग वो है 280 ग्राम। ठीक है। देन लेस वेरिएबल कंपोनेंट जो होता है वो लैक्टोज होता है, सबसे ज़्यादा वेरी कौन करता है, फैट। ठीक है। देन मिल्क में से फैट ग्लोब्यूल माइनस करेंगे तो उससे बोलते हैं मिल्क प्लाज्मा। देन प्रिंसिपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म योगर्ट में होता है कौन, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस और लैक्टोबैसिलस बल्गैरिस। कॉटेज चीज़ जो होता है वो सॉफ्ट होता है। अनराइपेंड चीज़ यूजली मेड फ्रॉम स्किम मिल्क। अकॉर्डिंग टू FSSAI छना जो होना चाहिए उसमें 70% मॉइस्चर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। टेम्परेचर टाइम कॉम्बिनेशन फ्लैश पास्चराइजेशन का होता है 72 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 सेकेंड। ठीक है। देन सॉफ्ट आइसक्रीम जो होती है वो ड्रॉ करते हैं फ्रीजर से -8 to -7। ओवररन जो होता है रेंज करता है 30 to 50%। ठीक है। लो टेम्परेचर स्टोरेज जो होता है प्रायर टू मिल्क प्रोसेसिंग इंक्रीज़ कर देता है साइकोफिलिक काउंट को। ठीक है। इन चीज़ प्रिपरेशन टू अवॉइड स्लो रनेटिंग एक्शन ऑफ वीक कर्ड फॉर्मेशन डिफेक्ट कैल्शियम क्लोराइड ऐड करते हैं हमने। स्पेसिफिक ग्रेड जो है घी कंटेन कितने % ऑफ फ्री फैटी एसिड 1.4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है।
देन सिस्टम यूज इन सैनिटेशन ऑफ मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट वो है CIP, क्लीनिंग इन प्लेस। नंबर ऑफ फाइबर पर यूनिट एरिया जो होता है उसे फ्लीस डेंसिटी बोलते हैं। प्रोसेस ऑफ केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुल रिमूवल वेजिटेबल मटेरियल को हम लोग बोलते हैं कार्बनाइजेशन। वेजिटेबल मटेरियल को कर रहे हैं तो कार्बनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। देन रिमूवल ऑफ ऑब्जेक्टेबल पार्ट को हम लोग स्कर्टिंग बोलते हैं। अगर वेजिटेबल मटेरियल है तो हम लोग बोलेंगे कार्बनाइजेशन, अगर ऑब्जेक्टेबल मैटर है तो उसे बोलेंगे स्कर्टिंग। मोहेयर जो होती है अंगोरा गोट से ऑब्टेन करते हैं। डाइंग अगर आफ्टर द वुल वॉशिंग इसको बोलते हैं स्टॉक डाइंग। कई इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ करते हैं स्टेपल प्रॉपर्टी के लिए वो होता है एटलस। आयरन कंटेंट जो खोआ का होता है वो 40 ppm। ये क्या होता है कि खोआ जब हम बनाते हैं ना तो उसमें कढ़ाई का जो होता है आयरन कंटेंट बढ़ा देता है वो, ठीक है। बटर इज़ अ पुअर सोर्स ऑफ विटामिन C, ठीक है। इन चीज़ प्रिपरेशन हम लोग डिफेक्ट कैल्शियम क्लोराइड अभी ऊपर ही बात करी थी हमने कि स्लो रेनेट और वीक कट फॉर्मेशन को रोकने के लिए CaCl2 ऐड करते हैं। देन मिल्क माइनस फैट ग्लोब्यूल को मिल्क सीरम बोलते हैं। ISO 22000 जो था उसने फूड सेफ्टी मैनेजमेंट बताया था घी के पास 0.5% से ज़्यादा मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। सेटिंग ऑफ मिल्क फॉर चीज़ मेकिंग जो होती है उसमें ऐड करते हैं हम लोग रेनेट। देन क्वाटनरी अमोनियम कंपाउंड जो होते हैं मोस्ट इफेक्टिव होते हैं एल्कलाइन pH पे। फैट हाइड्रोलिसिस होती है लाइपेज की वजह से, उसमें कौन सा फ्लेवर आता है रेंसिड फ्लेवर। आइसक्रीम के पास कितना टोटल सॉलिड होते हैं 36%। केफिर ग्रेन जो होती है उस पर सब कुछ होता है। प्लेन एल्यूमिनियम फॉइल इन थिकनेस कितनी होती है 0.012 से 0.015। मायोस्टोर जो होती है प्रिपेयर फ्रॉम काउ मिल्क वे। देन एसिड कोगुलेटेड मिल्क प्रोडक्ट की बात करें तो वो होता है छेना। टेस्ट यूज़ फॉर चेक स्टरलाइजेशन वो टर्बिडिटी टेस्ट होता है, स्टरलाइजेशन चेक करने के लिए करते हैं। स्टेशनाइजेशन जो होता है वो हेनरी स्टेसनो ने डेवलप किया था। इज़ डन बाई फॉर्मिंग लूप ऑफ यार्न एंड इंटरलॉकिंग रो वो होता है निटिंग। फाइन वूल जो होती है उसको स्ट्रेच कर लेंगे 70% बियॉन्ड इट्स ओरिजिनल लेंथ। मोस्ट कॉमन यूज़ प्लेटफॉर्म जो होता है इंडिकेट करता है मिल्क क्वालिटी को वो है COB टेस्ट क्लॉट ऑन बॉइलिंग। फ्लो डाइवर्जन वेल इज़ प्रेजेंट इन ST हाई पास्चराइजेशन वाले में। येलो कलर जो बटर का होता है वो अनेटो की वजह से होता है। हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है बटर बफलो मिल्क में ड्यू टू SNF कंटेंट, ठीक है। पास्चराइजेशन जो होता है वो इनएक्टिवेट कर देता है डीफॉस्फेटेज को। गुलाब जामुन जो होते हैं वो खोआ से बनाते हैं, धाप खोआ, ठीक है। देन PFA की अकॉर्डिंग जो फैट कंटेंट होता है क्रीम का वो 25 से कम नहीं होना चाहिए। टाइट्रेबल एसिडिटी जो होती है वो 0.13 से 1.4 होती है। खोआ जो होता है वो हीट डेसिएटेड मिल्क प्रोडक्ट होता है। हम लोग अगर फैट को हटा दें मिल्क से तो फिर इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है वो बढ़ जाती है। वन ऑफ द ऑर्गेनिज्म यूज स्टार्टर कल्चर जो होता है लैक्टोबैसिलस बल्गैरिकस। ऑर्गेनिज्म जो स्टार्टर योगर्ट में यूज़ करते हैं लैक्टोबैसिलस बल्गैरिकस, ठीक है। कुमिस जो होता है फर्मेंटेड मिल्क प्रोडक्ट होता है रशिया में। एनर्जी वैल्यू जो मिल्क की है वो मिल्क फैट की 9.3 है। मिनिमम परसेंटेज ऑफ फैट परसेंटेज स्टैंडर्डाइज में होता है 4.9 और अकॉर्डिंग टू PFA रूल जो मैक्सिमम पर्सनल मॉइस्चर है घी में वो 0.3। इसमें सबसे ज़्यादा वेरिएशन होता है फैट में, सबसे कम होता है लैक्टोज में। गर्बर एसिड जो मेथड हम लोग फैट परसेंटेज के लिए निकालते हैं। हार्मोन रिस्पॉन्सिबल इंजेक्शन ऑफ मिल्क ऑक्सीटोसिन। डाइस्टाइल कंटेंट जो होता है टेबल बटर का 4 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और वेवीनेस उसको क्रिम्पनेस बोलते हैं। केमिकल प्रोसेस जो रिमूव करती है वेजिटेबल कार्बनाइजेशन जो वुल एब्जॉर्ब कर लेती है 70% नहीं 30%, ठीक है। अच्छा स्ट्रेच हो रही थी वो 70% थी, ठीक है। जो कौन सी वो थी वूल जो थी सॉफ्ट वूल शायद वो 70% तक स्ट्रेच कर जाती है, ठीक है, ओरिजिनल लेंथ के। ऑन आउटसाइड ऑफ द वूल फाइबर प्रोटेक्टिव लेयर होती है उसे बोलते हैं क्यूटिकल। प्रोसेस ऑफ रिमूवल हार्वेस्टिंग वूल उसको बोलते हैं शीयरिंग। स्पिनिंग काउंट जो होता है वो ग्रेडिंग सिस्टम में इंग्लिश सिस्टम में दिया गया था। अप्रैल वूल जो होती है उसे चोकला बोलते हैं। कैश्मीर टाइप वूल हम लोग कश्मीर गोट से निकालते हैं। देन PFA रूल के अकॉर्डिंग मिल्क फैट परसेंटेज जो डबल टोन में 1.5। वूल फ्रॉम हाइंड क्वार्टर जो होंगे उसे ब्रिच वूल बोलेंगे। स्टेशनाइजेशन जो होता है वो यूज़ करते हैं हम लोग 74 डिग्री सेल्सियस 7 सेकेंड के लिए, ठीक है। स्टेशनाइजेशन का टेम्परेचर याद रखना 74 डिग्री सेल्सियस फॉर 7 सेकेंड, ठीक है। इरेडिएटेड मिल्क जो होता है उसमें क्या होता है विटामिन D कंटेंट जो होता है इंक्रीज होता है क्योंकि उसमें हम लोग UV रेस से एक्सपोजर कराते हैं। सॉल्टेड एसिड बटर जो होता है डेवलप कर देता है फिशी फ्लेवर
ठीक है, ड्यूरिंग कमर्शियल स्टोरेज। नॉर्मल डाई स्टाइल कंटेंट जो होता है वो होता है 2.5 और 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। फैट कंटेंट बटर ऑयल का जो 99.5 से 99.8, ठीक है। आइसक्रीम जो होगी उसके पास कितना 10% ऑफ मिल्क फैट से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। फैट परसेंट कॉटेज घी की बात करें तो फिर वो 4%। देन बॉइलिंग पॉइंट मिल्क का होता है 100.17, क्वेश्चन आता है ये। एसिडिटी ऑफ स्वीट दही होती है 0.70। यील्ड जो होता है यूसराती पनीर का 18% ऑफ काउ मिल्क। स्पेसिफिक ग्रेविटी मिल्क की जो होती है वो 60 डिग्री फ़ारेनहाइट। प्री हीटिंग टेम्परेचर जो होता है मिल्क का 35 to 40 होता है। कॉमेस जो होता है वो रशिया में किया जाता है। मिल्क शुगर लैक्टोज है। अमूल फैक्ट्री आनंद लोकेटेड है। मिल्क डेफिशिएंट होता है आयरन में, विटामिन सी में। एज़ कम्पेयर टू अदर मिल्क, ह्यूमन मिल्क जो होता है वो लैक्टोज में ज़्यादा होता है। स्वीट जो बनाते हैं खोआ को यूज़ करते हैं वो गुलाब जामुन। एक्सलेंट इंडिकेटर ऑर्गेनोलेप्टिक का है स्मेल। देन एवरेज साइज जो होता है फैट ग्लोब्यूल का 2 माइक्रोन। चीज़ जो हम लोग इसके मिल्क से करेंगे वो है कॉटेज चीज़, जो कि सॉफ्ट चीज़ होता है। रेनिन जो होता है वो सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन है। टाइट्रेबल एसिडिटी होती है 0.14, नॉर्मल घी 0.1 से 13 से 14। फ्लेवर ऑफ बटर जो होता है वो ऑब्टेन फ्रॉम राइपन क्रीम, वो होता है डाइएसिटाइल। यूपराइजेशन जो होता है स्विट्जरलैंड में डेवलप किया गया था। रेंसेट फ्लेवर जो होता है लाइपोलाइसिस की वजह से होता है। सेंटिनेस जो होता है हाई लैक्टोज कंटेंस। पास्चराइजेशन जो होता है इनएक्टिवेट कर देता है फॉस्फेट को। डबल टोन मिल्क जो होता है उसमें फैट परसेंट होता है 1.5। प्री हीटिंग टेम्परेचर 35 to 40। मैक्सिमम क्लम्पिंग फैट 4 डिग्री पे होती है। एडिशन ऑफ बफलो मिल्क टू इसे हांसा टेस्ट से डिटेक्ट कर सकते हैं। लैक्टोमीटर यूज़ करते हैं अडल्ट्रेशन, उसमें वाटर डिटेक्ट करने के लिए। सीओबी टेस्ट हीट स्टेबिलिटी बताता है। ओवररन जो होता है वो एयर भर जाती है उसकी वजह से होता है। चीज़ जो होता है ऑब्टेन करते हैं वे से, वो रिकॉटा होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 20 डिग्री सेल्सियस पे देखते हैं 1.34। वॉलेटाइल ऑफ फ्लेवर होता है, वेसराइजेशन से रिमूव कर सकते हैं। विपिंग क्रीम का होता है 30 से 40% फैट, ठीक है। अब बात करते हैं लैरेज की। लैरेज क्या होता है? रेस्टिंग प्लेस होती है एनिमल के स्लॉटर हाउस में। हलाल मेथड जो होता है मोस्ट कॉमन रिचुअल मेथड होता है जो कि इंडिया में यूज़ करते हैं। झटका भी कॉमन है लेकिन हलाल जो होता है वो ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। 80 डिग्री, ठीक है, जो होता है कंटिन्यूस लो टेम्परेचर ड्राई रेंडरिंग का होता है 80 डिग्री से 100 डिग्री, ठीक है। सब म्यूकोसा जो होता है नेचुरल केसिंग की, वो प्राइमरली द सब म्यूकोसल लेयर ऑफ द इंटेस्टाइन। सब म्यूकोसा ऑफ इंटेस्टाइन जो होती है उससे हम लोग बनाते हैं केसिंग, ठीक है। किप जो होता है वो स्किन फ्रॉम इमेच्योर स्मॉल ब्रीड ऑफ बोवाइन। स्लंक जो होता है वो होता है अनबॉर्न से। अगर हम लोग इमेच्योर से ले रहे हैं, माय गॉड, तो उसे किन बोलेंगे, किप बोलेंगे। और अगर हम लोग अनबॉर्न से ले रहे हैं तो उसे स्लंक बोलेंगे, ठीक है। सब म्यूकोसल जो होती है वो हम लोग लेते हैं केसिंग बनाने के लिए। हलाल मेथड जो होता है मोस्ट कॉमन होता है। लैरेज जो होता है वो रेस्टिंग प्लेस होती है, ठीक है। लॉइन एरिया जो होता है वो इंडिकेटर होता है मसलिंग इन द कार्कस। 15 जो होता है वो स्टैंडर्ड ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट था प्रोडक्शन रेट के लिए। 1500 से 2000 होते हैं वो बीओडी होता है अनट्रीटेड मीट का। इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया जो होते हैं यूजली एनारोबिक बैक्टीरिया लाइक क्लोस्ट्रीडियम स्पीशीज़ 24 आवर चाहिए होते हैं कार्कस क्वालिटी एंड ईज ऑफ ड्रेसिंग के लिए। मोस्ट हीट रेजिस्टेंट पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिल्क में जो होता है वो कॉक्सिला ब्रुनाटाई था। इकोनॉमिक ग्रेड ऑफ आइसक्रीम शुड कंटेन 10% फैट, ठीक है। याद रखना ये चीज़, इकोनॉमिक आइसक्रीम जो होगी उसमें 10% फैट चाहिए होगा एटलीस्ट, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं स्पन यार्न की। इसमें क्या होता है कि स्पन यार्न जो होते हैं वो डल होते हैं फिलामेंट एज़ कम्पेयर टू फिलामेंट यार्न। देखो जो स्पन यार्न होते हैं वो कंपेयर टू फिलामेंट यार्न ये डल होते हैं, ठीक है। स्पन यार्न जो होते हैं फजियर होते हैं, डलर अपीयरेंस होती है। क्लैरिफाइड बटर जो होता है उसको हम लोग घी भी बोलते हैं। सिस्टम ऑफ ग्रेडिंग जो कि वूल बेस्ड ऑन द नंबर, जो ब्रिटिश वाला था उसको ब्रेडफोर्ड बोलते हैं, वो नंबर पे बेस्ड था, ठीक है। इसमें क्या था? टेस्ट अप्लाई टू डिटेक्ट द मिक्सिंग ऑफ बफलो। उसमें हांसा टेस्ट यूज़ करते हैं जिससे हम लोग बफलो और काऊ के टेस्ट मिल्क को अडल्ट्रेटेड होती है उसमें पता। एनडीडीबी जो होता है वो आनंद में सिचुएटेड है। पेड़ा जो होता है वो हम लोग पिंडी खोआ से बनाते हैं, ठीक है। पिंडी, धाप और दानेदार 3 तरीके के खोआ पड़े थे। पिंडी वाला जो था उससे हम लोग बना रहे थे पेड़ा। धाप जो था उससे रसगुल्ला बना रहे थे और दानेदार जो था उससे मिल्क केक बना रहे थे, ठीक है। क्रीम कंटेंट हाई फैट परसेंटेज जो होती है वो प्लास्टिक क्रीम है। पॉलीफॉस्फेट जो होते हैं वो यूज़ करते हैं हम लोग डिटर्जेंट के लिए। प्रोसेस ऑफ रिमूविंग 99% ऑफ बैक्टीरिया बाय सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस को बैक्टीरियोफेगेशन बोलते हैं।
देन मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट ऑफ फैट इन स्किम मिल्क इज़ 0.5, ठीक है। स्किम मिल्क, हाँ ये तो पता ही था। नॉन टेक्निकल टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ वुल फीलिंग होता है, ठीक है, मतलब टच करना। उसके बाद रेनिन की बात करें, रेनिन जो होता है उसके पास कैल्शियम होता है, ठीक है, कैल्शियम कंटेनिंग प्रोटीन। इंडिया में क्या होता है कि मेजर शेयर जो होता है टोटल मिल्क का वो बफलो करती है। स्किम मिल्क और वेज होता है मिल्क डिवॉइड ऑफ फैट। मीन पोरिंग ऑफ पाउडर ऑन वुल टू रिमूव इम्प्योरिटी, डस्टिंग करते हैं हम लोग, ठीक है। येलो कलर ऑफ टेबल बटर जो होता है वो अन्नेटो की वजह से होता है। एनर्जी वैल्यू जो मिल्क फैट की हमने बात करी थी 9.4 थी, प्रोटीन की होगी 4.1। आइडन वैल्यू ऑफ घी जो होती है वो 26 से 38 होती है, ठीक है। एवरेज साइज जो होता है फैट ग्लोब्यूल का 2 माइक्रोन होता है। एक्सलेंट इंडिकेटर ऑफ ऑर्गेनोलेप्टिक जो होता है वो स्मेल होता है। स्वीट दैट कैन बी यूज, खोआ से हम लोग बनाते हैं गुलाब जामुन, ठीक है। खोआ और छेना दोनों को यूज़ करके हम लोग बनाते हैं पंटोआ, ठीक है, याद रखना। चीज़ जो कि बनाते हैं स्किम मिल्क से वो होता है कॉटेज, जो कि सॉफ्ट चीज़ है। मिल्क प्रोडक्ट दैट इज़ यूज इन मेकिंग वेजिटेरियन डिश जो होता है पनीर। एज़ कम्पेयर टू अदर मिल्क, ह्यूमन मिल्क जो होता है वो लैक्टोज में हाई होता है। वेल नोन फर्मेंटेड मिल्क प्रोडक्ट है दही। मिल्क डेफिशिएंट होता है आयरन में, विटामिन सी में। वेल नोन फर्मेंटेड प्रोडक्ट जो होता है वो दही है। मिल्क डिफिशिएंट बता दिया था मैंने। कॉपर, आयरन, विटामिन सी तीनों में। फ्लो डाइवर्जन जो होती है वो ST में देखने के लिए मिलती है। अमूल फैक्ट्री आनंद में। मिल्क शुगर लैक्टोज है। फैट कंटेंट क्रीम का जो होता है 25 से 60 होता है। येलो कलर जो होता है अनेटो की वजह से होता है। सेपरेशन ऑफ मिल्क फैट ड्यूरिंग एजिंग जो होता है उसे होमोजेनाइजेशन बोलते हैं। कॉमिस जो होता है वो रशिया में है प्रोडक्ट। दैन PFA रूल के अकॉर्डिंग मिनिमम फैट है टेबल बटर में वो 80% है। वन ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो स्टार्टर कल्चर लैक्टोबैसिलस बल्गैरिकस। दैन जो कि रोपीनेस के लिए यूज़ करते हैं वो एल्केलिजेंस विस्कोसस, ये क्वेश्चन आता है। विस्कोसस, एल्केलिजेंस विस्कोसस जो होता है वो रोपीनेस के लिए होता है। रसगुल्ला जो होता है हम लोग बनाते हैं छेना से। प्राइमरी सब्सटेंट फॉर काइमोसिन रेनिन इन चीज़ मेकिंग कप्पा केसिन, ठीक है। बॉइलिंग जो होता है बॉइलिंग पॉइंट वो है 100.17। रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज़ ऑफ वुल को बोलते हैं स्कोरिंग। अगर हम लोग वेजिटेबल मैटर को रिमूव करेंगे तो उसको बोलेंगे कार्बनाइजेशन। और अगर हम लोग मटेरियल को करेंगे, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग स्कर्टिंग। सेपरेशन ऑफ शॉर्ट फाइबर वेजिटेबल मटेरियल ड्यूरिंग प्रोसेस उसको कॉम्बिंग बोलते हैं। केमिकल मेथड ऑफ रिमूविंग वेजिटेबल मैटर इसको कार्बनाइजिंग आ गया। स्टैंडर्ड मेथड ग्रेडिंग का कौन सा था? ऑल ऑफ द डायमीटर, कलर ऑफ बर परसेंटेज देख रहा था। वुल जो कि स्लॉटरिंग ऑफ शीप से देखेंगे वो उसे पुल्ड वुल बोलेंगे। स्लॉटरिंग के बाद हम लोग करते हैं ना ऑप्टेन, उसको पुल्ड बोलते हैं। सेंट्रल पार्ट ऑफ वूल फाउंड इन हेयर उसको बोलते हैं मेड्यूला। ओके, सेंट्रल पार्ट ऑफ वूल फाउंड इन द हेयर। और कोर्स वूल जो होता है, सेंट्रल पार्ट ऑफ वूल फाउंड इन हेयर एंड कोर्स वूल इज नोन एज मेड्यूला, ठीक है। रिमूवल ऑफ स्टेन डिज़ायरेबल अनस्टेबल पोर्शन ऑफ वूल को स्कर्टिंग बोलते हैं, ठीक है। हायर स्पेसिफिक ग्रेविटी बफलो मिल्क में होती है क्योंकि SNF कंटेंट की वजह से। गुलाब जामुन बनाते हैं खोआ से, कौन सा खोआ? धाप खोआ। देन PFA के अकॉर्डिंग क्रीम के पास 25 से कम फैट नहीं होना चाहिए। टाइट्रेबल एसिडिटी होती है, पता ही है, 13-14। देन खोआ जो होता है वो हीट डेसिकेटेड मिल्क प्रोडक्ट होता है। और हम लोग अगर मिल्क से फ़ैट रिमूव करते हैं तो स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाती है। स्टार्टर कल्चर के लिए यूज़ करते हैं हम लोग लैक्टोबैसिलस बल्गैरिकस। क्यूमिस जो होता है वो रशिया में था। एनर्जी वैल्यू मिल्क फैट 9.3 बता चुके थे। मिनिमम फैट होता है स्टैंडर्डाइज्ड मिल्क में 4.5। PFA के अकॉर्डिंग परमिसिबल मॉइस्चर घी में मॉइस्चर कितना? 0.3। कंस्टिट्यूएंट ऑफ मिल्क जो वेरिएशन सबसे ज़्यादा होती है फैट में और सबसे कम होती है लैक्टोज में। डाइएसिटाइल जो होता है वो 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नॉर्मली 2 होती है इसकी लिमिट। रेफर टू वेव क्रिम्पीनेस को हम लोग बोलते हैं वेवीनेस, ठीक है। केमिकल प्रोसेस जो रिमूव करती है वेजिटेबल उसे कार्बनाइजिंग बोलेंगे। वुल एब्जॉर्ब कर लेती है 30% ऑफ इट्स वेट वाटर। और आउटसाइड ऑफ वुल प्रोडक्टिव लेयर क्यूटिकल होती है। प्रोसेस ऑफ रिमूवल शीप हार्वेस्टिंग शेयरिंग बोलते हैं। स्पिनिंग काउंट जो होता है इंग्लिश सिस्टम में यूज़ किया गया था। अप्रैल वूल जो थी वो चोकला। कश्मीर जो थी कश्मीर। और डबल टोन मिल्क में 1.5 होता है। वूल हाइंड क्वार्टर उसको ब्रिच वूल बोलते हैं। कार्डिंग जो थी वो लॉक ब्रेकअप लॉक एंड अगनोगिन, मतलब जो क्लम फाइबर होते हैं उनको ब्रेकअप कर देती थी। उसको चोकला ब्रीड जो होती है उसे मरीनो ऑफ इंडिया बोलते हैं, याद रखना ये चीज़। अब बात करते हैं ट्रू फॉल्स की। इसमें क्या है, सबसे पहले साइज़ ऑफ फैट ग्लोब्यूल रेंज करता है 2 से 5, सही है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि मिल्क कंसिस्ट मोर
ऑफ वे प्रोटीन देन केसिन नहीं है। केसिन जो होती है वो मेन प्रोटीन होती है, ठीक है, 80%। वे जो होती है 20% होती है। बैच या फिर होल्डिंग पास्चराइजेशन जो होता है उसे एस नहीं, बैच या होल्डिंग को हम लोग एल टी बोलते हैं, ठीक है। एस टी शॉर्ट टाइम के लिए होता है। लैक्टोज जो होता है डाइसेक्राइड कंसिस्ट ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज नहीं, लैक्टोज में ग्लूकोज और गैलेक्टोज होते हैं। देन मिल्क फैट हाई, देखो मिल्क विद हाई फैट अगर होगा ना तो क्रीम विद लो फैट नहीं, अगर मिल्क में हाई फैट मिल्क जो होता है वो क्रीम विद हाई फैट ही यील्ड करेगा, ठीक है। सॉफ्ट कर्ड मिल्क जो होता है कर्ड टेंशन ऑफ मोर देन 25 नहीं, लेस देन 25 होती है सॉफ्ट कर्ड की, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ सोर एसिड जो होता है वो लैक्टिक एसिड की वजह से होता है। देन स्टैंडर्डाइज मिल्क जो होता है उसके पास 4.5% फैट होता है और 8.5% SNF होती है, ठीक है। आई थिंक इट इज़ 3.5 और समथिंग, क्रॉस चेक कर लें, ठीक है। लो हीट स्टेबिलिटी ऑफ बफलो मिल्क जो होती है वो कैल्शियम कंटेंट की वजह से होती है। डेंसिटी ऑफ मिल्क जो होती है प्रिवेंट बाय इनएक्टिवेशन ऑफ लाइपेज, ठीक है। केसिन जो होता है 10% नहीं भाई, केसिन 80% था, वे जो था वो 20% था, ठीक है। कॉटेज चीज़ होता है 80% फैट नहीं, कॉटेज चीज़ जो होता है लो फैट है, सॉफ्ट चीज़ है, ठीक है, इसमें 0.5 से 4% फैट होता है, ठीक है। दानेदार खोआ जो होता है वो नहीं, उससे दानेदार से हम लोग बना रहे थे कलाकंद, ठीक है, कलाकंद या फिर मिल्क 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 क्या बोलते थे, मिल्क बर्फ़ी, मिल्क केक, ठीक है। सिरेशिया मार्सेसेंस जो होता है ब्लूज डिस्क नहीं, ब्लूज जो होता है वो स्यूडोमोनास की वजह से होता है। सिरेशिया जो था मार्सेसेंस वो रेड कलर आएगा। स्कर्टिंग जो होती है उसमें इन्फीरियर वोल को मोर वैल्यूएबल पार्ट ऑफ फ्लीस से सेपरेट करते हैं। मेडुला जो था आउटर मोस्ट नहीं, क्यूटिकल जो है आउटर मोस्ट है, मेडुला जो है इनर मोस्ट है। कोर्स वोल जो होती है उसके पास, फाइन वोल जो होता है उसके पास मोर क्रिम्पनेस होती है एज़ कम्पेयर टू कोर्स वोल। स्टेपल लेंथ जो होती है वो होती है नेचुरल लेंथ, ठीक है। कार्बनाइजेशन होता है जिसमें वेजिटेबल मैटर को रिमूव करते हैं। अंगोरा जो होता है वो हम लोग अंगोरा रैबिट से करेंगे। सब जीरो टेम्परेचर जो एसेंशियल होता है ग्रोथ ऑफ दी पश्मीना फाइबर। रेनेट जो होता है कोगुलेशन ऑफ मिल्क लिए यूज़ करते हैं। मोनोसेक्राइड यूज़ द आइसक्रीम स्टेबलाइजेशन नहीं, हम लोग यूज़ करते हैं गम ग्वार लोकस्ट बीन, ठीक है। खोआ जो होता है वो स्वीटेंड नहीं, खोआ जो होता है वो डेसिकेटेड होता है और ठीक है। आगे बात करते हैं लॉस ऑफ क्रिम्प जो होती है वो कैल्शियम डिफिन नहीं, जो लॉस ऑफ क्रिम्पनेस होती है वो होती है कॉपर की वजह से, उसे स्टीली वोल भी बोलते हैं, ठीक है। वोल जो होती है मॉडिफाइड हेयर होती है, ठीक है। केसिन जो होती है वो मिल्क में एग्जिस्ट करती है कैल्शियम केसिन फॉस्फेट कॉम्प्लेक्स की तरह। देन एवरेज स्पेसिफिसिटी यही होती है। देन कैनरी जो होता है वो स्टेनिंग इज़ ए प्रॉब्लम इन इंडिया वर्ल्ड, ठीक है। टिपिकल फ्लेवर बटर का जो होता है वो डाइस्टाइल की वजह से होता है, सही है। रेनेट जो होता है कोगुलेशन के लिए यूज़ करते हैं। देन मोनोग्लिसराइड यूज़ करते हैं नहीं, हम लोग स्टेबलाइजर गम वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है। देन जनरल कैटल प्रोड्यूसिंग मोर मिल्क, इसमें लेस फैट होगा, ठीक है। ईल्ड जिसकी ज़्यादा होती है उसमें फैट कम होता है। टिपिकल फ्लेवर बटर का डाइस्टाइल। ओवरन जो होता है वो एक्सप्रेशन गाम नहीं, एक्सप्रेस करते हैं हम लोग परसेंटेज में और ये एयर एंट्रैप हो जाती है, इसकी वजह से ओवरन होता है। कलर ऑफ स्किम मिल्क जो होता है वाइट होता है नहीं, ये ब्लू स्टेंस दिखाता है। रिकमाइंड मिल्क जो होता है उसमें 3% फैट नहीं, रिकमाइंड मिल्क जो होता है उसमें एक सेकेंड, रिकमाइंड मिल्क में 2% फैट, ये एक बार चेक कर लेना रिकमाइंड मिल्क और स्टैंडर्ड मिल्क में, ठीक है। प्लास्टिक क्रीम जो होता है उससे बटर कंटेंट जो फैट कंटेंट जो होता है 65 to 80 होता है। क्लॉट एंड बॉइलिंग जो होता है इंडिकेट करता है एसिडिटी। मिल्क ऑफ नॉन डेयरी ऑरिजिन जो होता है उसे रिकमाइंड नहीं, रिकमाइंड मिल्क जो होता है वो मेड बनता है डेयरी कॉन्स्टिट्यूएंट से। सैंडी टेक्सचर जो होता है वो क्रिस्टलाइजेशन ऑफ केसिन नहीं, लैक्टोज की वजह से होता है। मिल्क प्रोटीन जो होता है एग्जाम्पल होता है वाटर इन ऑयल नहीं, ऑयल इन वाटर इमल्शन होता है। केसिन जो होता है वो कैल्शियम, ये सही है। वूल जो होता है मॉडिफाइड हेयर है। वूल ग्रीस जो होता है उसे सब टाइम यॉक बोलते हैं। एवरेज बता दिया था। देसी बटर 80% नहीं, देसी बटर जो होता है उसमें कितना होता है कि 76 से 80%, स्टैंडर्ड बटर में होता है 80%, ठीक है। कैनरी जो होती है प्रॉब्लम इंडिया, लॉस ऑफ क्रिम्प ये बताई चीज़ होता है, ठीक है। कलर ऑफ काउ मिल्क येलो होता है क्योंकि कैरोटीन होती है प्रेजेंट। इंडिया रैंक करता है फर्स्ट इन द मिल्क प्रोडक्शन। देन स्टेरलाइज मिल्क इज हीटेड एटलीस्ट 112 से 115 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। प्रोसेस ऑफ वॉशिंग फ्लीस टू रिमूव इम्प्योरिटी उसको स्कोरिंग बोलते हैं, ठीक है। एनर्जी वैल्यू बफलो मिल्क की होती है वो हायर होती है। पश्मीना जो होती है वो गोट से ली जाती है, ठीक है। पश्मीना हो गई।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वूल का जो होता है वो होता है 1.553 से 1.555। शीप में हाईएस्ट मिल्क फैट होता है एज़ कम्पेयर टू अदर। आइसक्रीम जो होती है उसमें एटलीस्ट 10% से ज़्यादा मिल्क फैट होना चाहिए। पनीर हीट एंड एसिड कोगुलेटेड इंडिजिनस सही है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्रेशली ड्रॉन मिल्क जो होती है लोअर होती है दैन स्पेसिफिक सही है। रेक्नेगल फिनोमेना के अकॉर्डिंग वेयर द स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है इंक्रीज हो जाती है स्लाइटली आफ्टर मिल्किंग बिकॉज लिबरेशन ऑफ गैसेस एंड चेंज इन द फिजिकल स्टेट ऑफ द फैट। लैक्टोज जो होता है हाफ स्वीट एज सुक्रोज फॉल्स 1/6 होता है। देन ओलियनेज प्लेज ए इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ कैपी फ्लेवर ठीक है इन मिल्क। पास्चराइजेशन डिक्रीज कर देता है नहीं, पास्चराइजेशन इंक्रीज कर देता है सेल्फ लाइफ को। वे को ऑब्टेन करते हैं नहीं भाई, वे वहाँ खोआ से कहाँ से आगे पनीर से करते थे ठीक है। फ्लेवर बटर जो होता है वो इन्फ्लुएंस बाई इट फैटी एसिड कंटेंट। क्रीम लाइन जो फॉर्मेशन होती है आफ्टर होमोजेनाइजेशन के बाद क्रीम लेयर फॉर्मेशन नहीं होती, होमोजेनाइजेशन पहले हो सकती है। स्वीट कर्डलिंग ऑफ मिल्क जो होता है केमिकल स्पॉइलेज नहीं, स्वीट कर्डलिंग जो होता है माइक्रोबियल स्पॉइलेज होता है। टाइट्रेबल एसिडिटी ऑफ मिल्क जो होती है प्रेजेंस ऑफ केसिन एसिड फॉस्फेट सिट्रेट ओनली नहीं, एल्ब्यूमिन ग्लोब्यूलिन और कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से भी थी। देन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिल्क जो होती है लोअर बाय एडिशन ऑफ वाटर एंड क्रीम ठीक है। अगर फैट रिमूव करेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाती है मिल्क की, कम हो जाएगी। अगर वाटर और क्रीम ऐड करेंगे फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है डिटेक्ट करेंगे 10% नहीं 3%। पास्चराइज मिल्क जो होता है SPC 30,000 ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कुक फ्लेवर जो होता है वो सल्फाइड्राइल ग्रुप डिनेचुरेशन ऑफ वे प्रोटीन की वजह से होता है। स्वीट एंड कंडेंस मिल्क जो होता है उसमें 26% टोटल मिल्क सॉलिड कम नहीं होनी चाहिए। पिंडी टाइप खोआ जो होता है कलाकंद सही है। अच्छा पिंडी जो था वो पेड़ा के लिए यूज़ कर रहे थे, कलाकंद जो था वो कर रहे थे वो दानेदार से बन रहा था। ऑल टाइप ऑफ वूल फाइबर उनके पास मेडुला इनर मोस्ट स्ट्रक्चर होता है नहीं, कोर्स और मेडुलेटेड वूल फाइबर जो होती हैं उनके पास ही होता है। जो वूल फाइबर फाइन होती हैं उसमें मेडुला एब्सेंट होता है ठीक है। वूल गुड कंडक्टर ऑफ हीट नहीं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। देन केमिकल बॉन्ड प्रेजेंट इन द वूल सिस्टीन सल्फर लिंकेज, पेप्टाइड बॉन्ड भी होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड भी होते हैं ठीक है। देन फिलिप्स की बात करते हैं। HACP जो होता है उसका फुल फॉर्म है हज़ार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। मिल्क डिफिशिएंट होता है विटामिन C में, आयरन में भी, कॉपर में भी। एवरेज डेंसिटी मिल्क की होती है मिल्क फैट की 0.93। मिनिमम SNF कंटेंट जो है इसके मिल्क का वो है 8.7। प्रिंसिपल कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो लैक्टोज होता है। प्री स्ट्रेटिफिकेशन हम लोग प्रिपरेशन ऑफ घी में यूज़ करते हैं। एवरेज स्पेसिफिक बफलो की 1.032 होती है। रोलर ड्राइंग जो होती है हम लोग प्रिपरेशन ऑफ मिल्क पाउडर में यूज़ करते हैं। वाइट कलर होता है केसीन की वजह से। टोटल लेंथ जो होती है रिमूविंग क्रीम स्ट्रेच्ड लेंथ बोलते हैं। आयरन कंटेंट ऑफ खोआ जो होता है वो हाइयर होता है मिल्क से। टोटल लेंथ जो होती है नेचुरल कंडीशन से स्टेपल लेंथ बोलते हैं। स्वीट सॉल्ट वूल ग्रीस जो होती है उसे यॉक बोल देते हैं। ग्रोथ फेज जो होती है वो अप्लाइड लैग फेज प्रोसेस ऑफ पार्शियल रिडक्शन इन एसिडिटी को बोलते हैं हम लोग न्यूट्रलाइजेशन। मिल्क प्रोडक्ट दैट इज़ बैलेंस वे इसमें समटाइम ठीक है। पोलेंस के वैल्यू जो होती है वो नॉर्मली नॉट मोर देन 2 होनी चाहिए। कलाकंद होता है दानेदार से। ब्लेंडिंग कर्ड से जो हम लोग वो करते हैं वो होता है छाछ। प्रेजेंट मिल्क प्रोडक्शन जो है 247 है। वाटर रिक्वायरमेंट जो है 1 to 2 लीटर है। एनर्जी बफलो मिल्क की 100 कैलोरी पर 100 ग्राम है। बेस्ट क्वालिटी छना जो बनाते हैं मिल्क से, काऊ मिल्क से। एडजस्टमेंट जो होगी उसे स्टैंडर्डाइजेशन बोलते हैं। स्टैंडर्ड SPC और पास्चराइज मिल्क 30,000 ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मेथड एम्प्लॉयड फॉर पास्चराइजेशन STST जिसमें वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। परसेंटेज ऑफ शुगर इन आइसक्रीम 13 to 15। रूम टेम्परेचर पे स्वीटेंड कर्ड कंडेंस्ड मिल्क को हम लोग स्टोर कर सकते हैं 12 मंथ के लिए। देन एट रूम टेम्परेचर स्वीटेंड कंडेंस्ड मिल्क कैन बी स्टोर्ड अप टू 12 मंथ। टाइप ऑफ खोआ जो दानेदार होता है उसके लिए कलाकंद और मिल्क केक बना सकते हैं। ब्लेंडिंग ऑफ एज चीज़ को ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर प्रोसेस ठीक है। बाई प्रोडक्ट ऑप्टेन वाइल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ घी रेजिड्यू। क्लीनिंग मेथड जो अडॉप्ट किया गया था उसे CIP बोलते हैं। पैकेजिंग UST में एसेप्टिंग पैकेजिंग बोलते हैं। एवरेज ईल्ड जो होती है वूल की वो 0.8 से 1.6 kg पर एनम। वूल प्रोटीन केराटिन से बना होता है। वूल वैक्स नेम लेनोलिन जो होते हैं यूटिलाइज करते हैं एमोलियन की तरह। वूल शीप स्किन उसको शेयरलिंग बोलते हैं। स्पेशलिटी फाइबर फ्रॉम अंगोरा उसको अंगोरा वूल बोलते हैं। पश्मीना चंगथंगी से लेते हैं ठीक है। वर्कर हैंडलिंग इसमें कौन सी डिजीज होती है इनको, सॉर्टर डिजीज एंथ्रेक्स। सॉलिडिफाइंग पॉइंट ऑफ घी कितना है 18 से 25 डिग्री सेल्सियस ठीक है। फ्लेवर बटर आता है डाइस्टाइल की वजह से। कैरेक्टरिस्टिक येलो आता है बीटा कैरोटीन की वजह से। चॉइस ऑफ मिल्क छना प्रिपरेशन में काऊ मिल्क होता है। पिज़्ज़ा जो होता है मोज़रेला चीज़ से
रिफाइंड फॉर्म ऑफ वूल ग्रीस है लेनोलिन। पास्चराइजेशन एक्टिवेट कर देता है अल्कलाइन फॉस्फेटेज को। 2 माइक्रोन जो होता है वो इसका साइज होता है फैट ग्लोब्यूल का। FSCI की वजह से 80% से कम नहीं होना चाहिए बटर में। pH नॉर्मल 6.4 to 6. बफलो का 6.6 से 6.8। पर्सनल लिमिट ऑफ मॉइस्चर इन छेना 70%। एडेसिव प्रॉपर्टी मिल्क की ड्यूटी कैसीन होती है। प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग इन्फीरियर वुल फ्रॉम वैल्यूएबल फ्री सॉर्टिंग बोलते हैं इसको। ह्यूमन मिल्क रिच होता है लैक्टोज में। वे प्रोटीन प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट कैंसर। लैक्टोज फैट डाइएसिटाइल जो होते हैं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मिल्क फ्लेवर में। मोल्ड मल्टीसेलुलर होते हैं, चीज़ मेकिंग में यूज़ करते हैं। रॉकीफोर्ट स्प्रे ड्राइड मिल्क जो होता है मोर सोल्यूबल होता है देन ड्रम ड्राइड मिल्क। LT लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम। पर कैप्टा मिल्क की है 337 ग्राम पर डे। फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन थे वर्गीज क्यूरीन। OR पोटेंशियल मिल्क का जो होता है वो +0.20 से +0.30 वोल्ट। PFA के अकॉर्डिंग स्टेबलाइज़र और ये जो है आइसक्रीम में इमल्सिफायर ऐड करते हैं वो होते हैं 0.5 से एक्सीड नहीं करने चाहिए। मलाई जो होता है करस्पॉन्डिंग टू वेस्टर्न डेयरी प्रोडक्ट क्लॉटेड क्रीम। डेयरी प्लांट लेआउट डिपेंड करता है ऑन प्रोडक्ट मिक्स एंड कैपेसिटी। मिल्क डेफिशिएंट होता है आयरन में, विटामिन C में। थर्मल डेट टाइम जो होता है कॉक्सिला ब्रुनेटाई का इंडेक्स ऑर्गेनिज्म उसको यूज़ करते हैं। केसीन एग्जिस्ट करता है मिल्क में और केसीन फॉस्फेट कॉम्प्लेक्स। टाइट्रेबल एसिडिटी बता दी, फ्रीजिंग हो गया। वूल को अगर ऑप्टेन करेंगे सिंगल शीप से इन द फॉर्म ऑफ ग्रीस स्टेट फ्लीस। मेडुला जो होता है वो फाइन वूल में एब्सेंट होता है। टोटल लेंथ जो होती है स्टेपल बोलते हैं। चौकी वाइट लस्टर्स डेड फाइबर जो होता है उसे कैंप बोलते हैं, ठीक है। एबिलिटी वूल टू रिफ्लेक्ट लाइट उसे लस्टर बोलते हैं। 2 एक्सिस मिल्किंग प्राइसिंग पॉलिसी डॉक्टर कुरीन ने दी थी, वर्गीज कुरीन। ST में क्या होता है 72 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 सेकेंड। अल्ट्रा हाई टेम्परेचर में टेम्परेचर याद रखो 135 से 150 फॉर 2 सेकेंड, ठीक है। फैट की 9.3 किलो कैलोरी, प्रोटीन की 4.1। वे प्रोटीन लैक्ट एल्ब्यूमिन होती है। टेम्परेचर कॉम्बिनेशन बैच मेथड में होता है 63 डिग्री सेल्सियस 30 मिनट के लिए, ठीक है। सब डिवीजन करेंगे होमोजेनेशन बोलते हैं। कुक्ड फ्लेवर बॉइल्ड मिल्क में आता है सल्फर ट्रायल ग्रुप की वजह से। मिल्क डिक्रीज अगर वाटर ऐड करेंगे मिल्क की विस्कोसिटी कम हो जाएगी। प्रिपरेशन ऑफ पनीर के लिए बफलो मिल्क प्रेफर करते हैं। बटर में क्या होता है कि डाइस्टल प्रेजेंट होता है। NDDB जो था 1965 में इस्टेब्लिश किया गया था। परमिसिबल लेवल पढ़ ली। स्विंट जो होती है वो ड्राइड स्वेट सिक्रीशन ऑफ स्यूडो ओरिफेरस या स्वेट ग्लैंड होता है, ठीक है। मिल्क प्रोडक्शन होता है 187 था 1819 में। प्राइसिंग पॉलिसी जो होता है फैट और SNF की वजह से डिफाइन करते हैं। फर्स्ट शेयरिंग 6 to 9 मंथ में हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। कैमल मिल्क में 2% फैट होता है। वे प्रोटीन को सीरम प्रोटीन बोलते हैं। आयरन फ्री लैक्टोफेरिन को एपोलैक्टोफेरिन बोलते हैं। पैथोजन जो कि कराते हैं मास्टाइटिस हीफर में एर्केनोपायोजन या ट्रुपेला पायोजन। स्वीट कर्डलिंग जो होती है वो रेनिन लाइक एंजाइम की वजह से होती है। चीफ इम्यूनोग्लोबिन जो है वो IgG1 है, IgG1। बैक्टीरिया जो कि फिनोलिक फ्लेवर लाता है वो है बैसिलस सर्कमलेंस। इंडेक्स ऑफ फीकल वो इकोलाई है। प्रोडोमिनेंट टेस्ट जॉन्डिस नहीं, ये इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है मेरे को। टोन मिल्क में 3% फैट होता है। ग्रीन स्टिन जो आती है राइबोफ्लेविन के साथ है ये। क्रायोस्कोप से हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मिल्क देखते हैं। प्रेफर्ड टेम्परेचर ऑफ वाटर स्कोरिंग 50 से 60। कैफिर जो होता है एसिड अल्कोहल फर्मेंटेड मिल्क जो कि रशिया में आई थी। मॉइस्चर कंटेंट स्प्रे ड्राइड मिल्क में 4 से 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बटर में 99.5 से 99.8 फैट % होता है। वे प्रोटीन एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं लाइसिन और सिस्टीन। डी हेयरिंग एजेंट सोडियम सल्फाइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लूजिंग ऑफ हेयर फॉलिकल के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। डिफाइन चीज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सॉल्व कर लेना। डिफाइन चीज़ विद FSSAI स्टैंडर्ड्स एंड क्लासीफाई इट। डिस्कस द मैन्युफैक्चर ऑफ चेडार चीज़। फिर आता है डिफाइन वूल प्रोसेसिंग एंड डिस्कस द स्टेप ऑफ वूल प्रोसेसिंग। फिर राइट द मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मोज़रेला चीज़ विद द हेल्प ऑफ फ्लो डायग्राम, ठीक है। फिर आता है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ वूल फाइबर। फिर क्लासीफाई चीज़ एंड राइट डाउन द फ्लो चार्ट फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ चेडार चीज़। Then explain the different system of grading of wool. Then explain or enlist various processes employed for pasteurization of milk while elucidating in detail the HTST process. Then enlist various food safety standard of milk and milk product. Give detail about FSA 2006. Then 5 marks question क्या है morpho structure of wools supported by label diagram. Then environmental factor affecting the milk composition, drying of milk. Then
write down the factor affecting composition of milk, then write about the different specialty animal fiber, organic milk, processing of wool, test for identification of wool, dairy effluent management, HACCP in milk plant operation, Indian grading system. अब हम पढ़ने वाले हैं कुछ गिव जस्टिफाई, मतलब कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछे गए ना जिसमें आपको जस्टिफिकेशन देनी है। सबसे पहले क्या है कि सैंडी टेक्सचर जो होता है, हमने ऊपर इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, उसमें आपको पता चल ही गया होगा सैंडी टेक्सचर जो होता है वो लैक्टोज की वजह से होता है। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं। सैंडी टेक्सचर जो होता है वो होता है बाई फॉर्मेशन ऑफ लार्ज लैक्टोज क्रिस्टल विच अकर व्हेन द लैक्टोज कंसंट्रेशन इज टू हाई और द आइसक्रीम अंडरगोज टेम्परेचर फ्लक्चुएशन या फिर हीट शॉक। वाई सुक्रोज इज एडेड बाई आइसक्रीम मैन्युफैक्चर टू द क्रीम बिफोर फ्रीजिंग। सुक्रोज इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि वो स्वीटनेस प्रोवाइड करता है और लोअर कर देता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द मिक्स, ensuring the ice cream remains soft enough to scoop at serving temperature. डायरेक्ट क्रीम मेथड घी जो होता है हैज़ एक्सीलेंट कीपिंग क्वालिटी। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है कि हाई कंटेंट ऑफ फॉस्फोलिपिड होते हैं और नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि इफेक्टिवली इनिबिट करते हैं लिपिड ऑक्सीडेशन को और उसकी शेल्फ लाइफ को इंक्रीज़ कर देते हैं। देन वे जो होती है उसके पास कैरेक्टरिस्टिक ग्रीनिश कलर होता है। क्यों? क्योंकि उसके पास होता है राइबोफ्लेविन, विटामिन B2 जो वाटर सॉल्युबल पिगमेंट होता है जिसकी वजह से ग्रीन कलर आता है। क्लीनिंग इन प्लेस जो होता है वो चॉइस होता है फॉर क्लीनिंग एंड सैनिटेशन इन डेयरी इंडस्ट्री, क्योंकि ये प्रेफर किया जाता है क्योंकि ये अलाउ करता है थोरो क्लीनिंग ऑफ इंटरनल सरफेस विदाउट डिसेंबलिंग इक्विपमेंट, रेड्यूसिंग लेबर कॉस्ट एंड मिनिमाइज कर देता है रिस्क ऑफ रीकंटामिनेशन। स्टेपल लेंथ ऑफ वूल फाइबर जो होती है वो लेस होती है फाइबर लेंथ से जस्टिफाई। स्टेपल लेंथ जो होती है वो रिलैक्सड लेंथ होती है क्लस्टर ऑफ फाइबर की, वेयरस फाइबर लेंथ जो होती है वो एक्सटेंडेड होती है स्ट्रेट एंड लेंथ। द नेचुरल क्रिम्प इन वूल जो होती है वो उसको मेक द रिलैक्स स्टेपल शॉर्टर। देन धाप खोआ जो होता है यूटिलाइज फॉर प्रिपरेशन ऑफ गुलाब जामुन, क्योंकि इसमें क्या होता है हाई मॉइस्चर कंटेंट होता है, स्मूथ पेस्ट्री टेक्सचर होता है जो कि एसेंशियल होता है फॉर्मिंग सॉफ्ट क्रैक फ्री बॉल दैट एब्जॉर्ब शुगर सिरप ईजीली। ठीक है, उसके बाद काऊ मिल्क यूज़ करते हैं रसगुल्ला प्रिपरेशन में, क्योंकि इसमें क्या होता है काऊ मिल्क जो होता है वो सॉफ्ट स्पॉन्जी छेना प्रोड्यूस करता है विद डेलिकेट बॉडी विच इज़ नेसेसरी फॉर कैरेक्टरिस्टिक टेक्सचर ऑफ रसगुल्ला अनलाइक बफलो मिल्क विच ईल्ड टफ कर्ड। ठीक है, देन फ्रेशली ड्रॉन मिल्क जो होता है उसके पास मिल्क शुड बी प्रॉम्प्टली कूल टू 5 डिग्री सेल्सियस और बिलो एंड हेल्ड एट द टेम्परेचर टिल प्रोसेसिंग। गिव रीजन, क्योंकि रैपिड कूलिंग जो होती है वो इनिबिट कर देती है ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया एंड एंजाइमेटिक एक्टिविटी, प्रिवेंट करता है स्पॉइलेज को, मेंटेन करता है केमिकल क्वालिटी ऑफ द मिल्क बिफोर रीचिंग टू द प्लांट। ग्रेड जो होता है वो रिफर करता है टू फाइननेस ऑफ वूल जस्टिफाई। इन वूल इंडस्ट्री ग्रेड जो होता है वो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द एवरेज फाइबर डायमीटर और हायर ग्रेड जो होता है वो इंडिकेट करता है कि सुपीरियर क्वालिटी की फाइबर है, suitability for high end textile। देन गिव रीज़न फॉर वाटर रिपेलेंट प्रॉपर्टी ऑफ वूल। वूल जो होते हैं वो नेचुरली कोट होते हैं विद लेनोलिन वैक्सी सब्सटेंस होता है, इनके पास आउटर लेयर होती है ओवरलैपिंग स्केल्स की जो इफेक्टिवली शेड कर देती है वाटर को। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मिल्क की बात करें, ये ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम लोग एडजस्ट करते हैं फैट को और SNF कंटेंट ऑफ मिल्क को एक स्पेसिफिक यूनिफॉर्म लेवल पे जहाँ पे हमें रिक्वायर्ड बाई लॉ एंड प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन। 2 स्टेज होमोजेनाइजेशन हम लोग कब करते हैं? क्यों? देखो, 1 स्टेज होमोजेनाइजेशन करते हैं जब हम लोग का फैट जो होता है वो 6% होगा या उससे कम होगा, और जो अगर 6% से ज़्यादा होगा तो उसके लिए हम लोग 2 स्टेज होमोजेनाइजेशन करते हैं। इसमें पूछा गया क्यों करते हैं? क्योंकि हाई फैट मिल्क जो होता है उसमें फैट ग्लोब्यूल जो होते हैं वो क्लस्टर बना देते हैं फर्स्ट स्टेज के बाद। सेकेंड स्टेज जो होती है वो लो प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो उनसे क्या होता है कि क्लस्टर जो होते हैं ब्रेक हो जाते हैं और स्टेबल इमल्शन बन जाता है। ठीक है, गिव रीज़न फॉर ओवर रन बटर। ओवर रन जो भी होता है ना वो हमेशा जो एयर होती है वो एंट्रैप हो जाती है, इसकी वजह से होता है। इसमें क्या होता है कि कॉज बाय इनकल्जन ऑफ नॉन फैट कंस्टिट्यूएंट जैसे वाटर, सॉल्ट, कर्ड, एयर ड्यूरिंग द चर्निंग एंड वर्किंग प्रोसेस। अब क्या है कि कलर चेंज हो जाता है हाईली हीटेड मिल्क में। इसमें क्या होता है मिलियार्ड रिएक्शन या फिर कैरेमलाइजेशन हो जाता है, जिससे क्या होता है कि रिएक्शन हो जाती है लैक्टोज, मिल्क शुगर और प्रोटीन के बीच में हाई टेम्परेचर पे, तो उससे ब्राउन कलर आ जाता है। फ्रेशली ड्रॉन मिल्क जो होता है वो कूल करते हैं, ये तो बता ही दिया। सोरिंग ऑफ मिल्क जो होती है रिजल्ट इन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, क्योंकि सोरिंग जो होता है वो लार्ज लैक्टोज मॉलिक्यूल को छोटे में तोड़ देते हैं लैक्टिक एसिड मॉलिक्यूल में। इससे नंबर ऑफ डिजॉल्व पार्टिकल जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं और लोअर कर देता है फ्रीजिंग पॉइंट को। ठीक है, एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच वूल हैज स्पेशल टेक्सटाइल वैल्यू। वूल के पास इलास्टिसिटी, क्रिम्प, मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन कैपेबिलिटी अलाउइंग इट टू प्रोवाइड एक्सीलेंट इंसुलेशन एंड रिंकल रेजिस्टेंट। ठीक है, काऊ मिल्क के पास येलोइश टिंट होती है क्योंकि इसमें क्या होता है कैरोटीन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बीटा कैरोटीन जो होता है वो ट्रांसफर फ्रॉम द ग्रीन फॉडर द काऊ कंज्यूम। ठीक है, उसके बाद क्या है कि पर्सन फाइटिंग
फायर कवर देमसेल्फ इन वूलन ब्लैंकेट, क्योंकि वूल जो होती है उसकी हाई इग्निशन टेम्परेचर एंड लो हीट कंडक्टिविटी होती है, जो कि नेचुरल फ्लेम रिटार्डेंट की तरह काम करता है और कट ऑफ कर देता है ऑक्सीजन सप्लाई टू द फ्लेम। 2 स्टेज ये हमने पढ़ लिया था। पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क इंक्रीज कर देता है शेल्फ लाइफ, क्योंकि ये क्या करता है कि हीट जो होती है वो डिस्ट्रॉय कर देती है पैथोजेनिक बैक्टीरिया को, रिड्यूस कर देती है स्पॉइलेज लोड को और एंजाइम को, देयर बाई डिले कर देती है स्पॉइलेज को। ईल्ड ऑफ खोआ एंड पनीर जो होती है वो हायर होती है, वाइल जब हम बफलो के मिल्क से बनाते हैं तो वो ज़्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि बफलो का मिल्क जो होता है उसमें हाई परसेंटेज ऑफ टोटल सॉलिड होता है, स्पेशली फैट और केसीन, विच आर प्राइमरी कंपोनेंट दैट फॉर्म द स्ट्रक्चर ऑफ खोआ एंड पनीर, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिल्क जो होती है वो डिक्रीज होती है आफ्टर एडिंग ऑफ वाटर इन मिल्क, क्योंकि देखो प्योर मिल्क जो होती है उसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.028 से 1.032 के बीच में, जो कि वाटर से ज़्यादा है, ठीक है। अब वाटर को हम लोग ऐड करेंगे, सॉलिड नॉट फैट है, तो क्या कर देगा कि ओवरऑल डेंसिटी टू वाटर ले आएगा, मतलब डिक्रीज़ कर देता है उसकी, ठीक है। एक्सप्लेन वाई द पास्चराइज मिल्क इमीडिएटली कूल टू टेम्परेचर, ये बता दिया मैंने। रोल ऑफ फ्लो डाइवर्जन इन पास्चराइजर, हम लोग HTST में इसको यूज़ करते हैं फ्लो डाइवर्जन। इसमें क्या होता है कि एक्ट एज सेफ्टी डिवाइस जो ऑटोमेटिकली रीरूट कर देती है मिल्क को बैक टू द बैलेंस टैंक if it is not reached to the required pasteurization temperature, ensuring only properly treated milk proceed, ठीक है। मिल्क इज़ ऑलमोस्ट आइडियल फूड होता है, क्योंकि इसको नियरली परफेक्ट मानते हैं, क्योंकि इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल इन हाईली डाइजेस्टेबल फॉर्म। लैक्टोज जो होता है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन कंट्रोल ऑफ टेक्सचर एंड कंडेंस मिल्क, क्योंकि क्या होता है कि लैक्टोज अगर ज़्यादा अमाउंट हो जाएगी ना तो उससे ग्रिटी अपीयरेंस या सैंडी अपीयरेंस आ जाता है, तो इसमें कंट्रोल क्रिस्टलाइजेशन ऑफ लैक्टोज इंश्योर करता है क्रिस्टल जो स्मॉल बने रहे टू प्रिवेंट ग्रिटी या सैंडी टेक्सचर, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ वूल जो होता है डिक्रीजिंग इन कंट्री, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है क्योंकि प्राइमरली ड्यू टू शिफ्ट टुवर्ड द सिंथेटिक फाइबर, लो प्रोफिटेबिलिटी फॉर फार्मर, डिप्लीशन ऑफ ट्रेडिशनल ग्लेजिंग लैंड फॉर शीप। द वूल विद हायर स्पिनिंग काउंट कैन प्रोड्यूस मोर लेंथ ऑफ यार्न, इसमें क्या होता है कि हाई स्पिनिंग काउंट होगा, इंडिकेट करता है कि फाइन वूल फाइबर है जो अलाउ करता है मोर फाइबर टू बी ट्विस्टेड इनटू थिनर थ्रेड, रिजल्टिंग इन द ग्रेटर टोटल लेंथ ऑफ द यार्न पर यूनिट वेट। काऊ मिल्क टोटल सॉलिड जो होते हैं, जस्टिफिकेशन देनी है उसकी कि काऊ मिल्क जो होता है उसमें अप्रॉक्सीमेटली 12 to 13% टोटल सॉलिड होते हैं। बफलो में जो होता है हायर अमाउंट होते हैं, मतलब कि 16 to 18% होते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ स्केल पैटर्न एंड वूल, ओवरलैपिंग स्केल जो होती हैं वूल में वो कोहेशन प्रॉपर्टी होती है, स्पिनिंग अनेबल करती है फेल्टिंग, प्रोटेक्ट करती है फाइबर कोर और मैनेजिंग मॉइस्चर। छेना और पनीर टेक्सचर की डिफरेंस बताना है। छेना जो होता है लेस फर्म होता है और टिपिकली बनता है एसिड कोगुलेशन से विदाउट हैवी प्रेसिंग, लेकिन रिजल्टिंग इन द, जैसे हम पनीर की बात करें, हमने छेना की बात कर ली कि इसमें लेस फर्म होता है और एसिड कोगुलेशन से बनता है विदाउट हैवी प्रेसिंग, जबकि हैवी प्रेसिंग हम लोग पनीर के लिए यूज़ करते हैं, तो रिजल्टिंग इन द हायर मॉइस्चर कंटेंट एंड क्रम्बली सॉफ्ट टेक्सचर। कोलेस्ट्रम का इंपॉर्टेंस क्या है कि रिच इन एंटीबायोटिक होता है, प्रोवाइड करता है पैसिव इम्यूनिटी टू द न्यूबॉर्न, इसको डिजीज से प्रोटेक्ट करता है। रिलेशन ऑफ क्रिम्पनेस एंड फाइननेस, डायरेक्ट को रिलेशन है बिटवीन टू, जनरली हाई नंबर ऑफ क्रिम्प होंगे तो हाई मतलब फाइन डायमीटर, मतलब फाइन द डायमीटर ऑफ द वूल होगी, ठीक है। वाई मिल्क स्पिल ड्यूरिंग बॉइलिंग, क्योंकि मिल्क जब हीट करता है प्रोटीन फैट जो होते हैं सरफेस से स्किन कर लेता है ट्रैप राइजिंग स्टीम, रिजल्टिंग इन द प्रेशर बिल्डअप फोर्सेज जो फॉर्म कर देते हैं अपवर्ड अंटिल इट ओवरफ्लो। येलो स्टेंट आती है काऊ मिल्क में, क्योंकि उसमें कैरोटीन बीटा कैरोटीन प्रेजेंट होती है, विटामिन ए में कन्वर्ट नहीं हो पाती है, ठीक है। देन डेवलप्ड और नेचुरल एसिडिटी की बात करें तो डेवलप में क्या होता है, नेचुरल एसिडिटी जो होती है वो होती है किसकी वजह से, फॉस्फेट प्रोटीन केसिन, ठीक है। और जो डेवलप्ड वाली होती है वो लैक्टोज से लैक्टिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है तब होती है, ठीक है। A1 और A2 मिल्क की बात करें तो A1 में क्या होता है, डिफरेंस होता है बीटा केसिन प्रोटीन स्ट्रक्चर में। A1 जो होता है उसमें हिस्टिडीन अमीनो एसिड होता है पोजीशन 67 पे, वाइल A2 में क्या होता है, प्रोलीन होता है, ठीक है, जो चेंज कर देता है हाउ प्रोटीन इज ब्रोकन डाउन ड्यूरिंग डाइजेशन। पश्मीना और लग्जरी फाइबर की बात करें, पश्मीना को हम लोग लग्जरी फाइबर की तरह मानते हैं क्योंकि इसमें एक्सट्रीम फाइनेस होती है 12 to 15 माइक्रोन, एक्सेप्शनली वार्म टू वेट रेशियो होता है, द लेबर इंटेंसिव प्रोसेस हार्ड हार्वेस्टिंग होती है हिमालयन गोट से, ठीक है। टोन मिल्क की बात करें, इसमें क्या होता है कि ऐड करते हैं हम लोग, इसमें प्रोडक्ट प्रिपेयर बाई एडिंग फ्रेश स्किम मिल्क वाटर या स्किम मिल्क पाउडर टू द होल बफलो मिल्क, जो कि रिड्यूस कर देता है उसका फैट कंटेंट। इसमें हम लोग सॉलिड नॉट फैट लेवल को मेंटेन करते हैं। स्टैंडर्ड टोन मिल्क जो होता है उसमें 3% फैट होता है, 8.5% SNF होती है। रैकनेगल फिनोमेना की बात करें, इसमें क्या होता है, देयर इज ग्रेजुअल इंक्रीज इन द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिल्क ऑब्जर्व फॉर सेवरल आवर आफ्टर मिल्किंग। ये प्राइमरली होता है एट्रीब्यूटेड टू द स्लो सॉलिडिफिकेशन ऑफ द फैट ग्लोब्यूल एंड रिलीज ऑफ द एनट्रैप्ड एयर, ठीक है। रोपीनेस क्या होती है, डिफेक्ट इन मिल्क होता है जो कि एल्कैलिजेंस विस्कोलैक्टिस करा देता है, स्लाइमी स्ट्रिंगी कंसिस्टेंसी हो जाती है मिल्क की।
ठीक है। प्लास्टिक क्रीम की बात करें, इसमें क्या होता है कि हाई फैट डेयरी प्रोडक्ट होता है जिसमें 65 to 80% मिल्क फैट होता है। ये सेंट्रीफ्यूगल सेपरेशन से होता है। फिजिकल कंसिस्टेंसी जो होती है सिमिलर होती है बटर की तरह, और फैट रिमेन इन डिस्पर्स्ड फेज। चक्का की बात करें, इसमें क्या होता है कंसनट्रेटेड डेयरी प्रोडक्ट होता है जो कि ड्रेनिंग ऑफ वे फ्रॉम दही। इट इज़ अ बेस मटेरियल जो कि मेकिंग श्रीखंड के लिए यूज़ करते हैं। इंडक्शन पीरियड क्या होता है, इनिशियल फेज इन द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट ड्यूरिंग विच देयर इज़ लिटिल टू नो डिटेक्टेबल चेंज इन द फ्लेवर, ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन। वंस दिस पीरियड एंड रैपिड ऑक्सीडेशन देखने के लिए मिलता है। नॉइज़ की बात करें, शॉर्ट फाइबर सेपरेट फ्रॉम द लॉन्ग फाइबर, उसको नॉइज़ बोलते हैं। ठीक है।